नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक बेहद बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ सुंदरबनी इलाके में सर्च अभियान जारी है। बड़े स्तर पर सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक बेहद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। किश्तवाड़ सुंदरबनी जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदें यहां पर की जा रही हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। आपको बताएं, हाल फिलहाल 3 आतंकी ढेर किए गए थे, जिनमें जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मौजूद था। ये बेहद बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी थी सुरक्षा बलों को। और साथ ही आपको बताएं कि अमित शाह, जो कि जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहे थे, तमाम निर्देश और आदेश यहां पर देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से ये ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी जगह जगह की जा रही है। साथ ही रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को भी खास तौर पर यहां पर चेतावनी दी गई है कि कोई भी संदिग्ध अगर नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकी हाल फिलहाल पकड़े भी गए थे, बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते 4 दिनों से लगातार किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। साथ ही साथ सैफुल्लाह नामी ये आतंकी जो है काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव रहा है और कई सारे टेरर इंसिडेंट्स में भी वो शामिल रहा है। खासतौर पर जम्मू के इलाके में जितने भी आतंकी घटनाएं हुई है उनमें बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह जो है वो शामिल रहा है। और सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से जुड़े 3 ऐसे आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर किया गया है। साथ ही साथ इनके कब्जे से जो M4 कार्बाइन राइफल और 2 AK-47 के अलावा कई सारे गोलियों के राउंड्स और कई सारी ऐसी चीजें मिली है। और एक बड़ी रिकवरी के तौर पर इस ऑपरेशन को जो है फिलहाल देखा जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस समय भी कई जगहों पर जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम कश्मीर या जम्मू के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने में जो है कहीं ना कहीं कोशिशें जो है कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है लगातार इन तमाम कोशिशों को जो है विफल बना रहे हैं। हमने देखा 2 दिन पहले ही किस तरह से पाकिस्तान ने जो है सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक JCO जो है वो शहीद हुआ। और लगातार इस तरह के प्रयास जो है अब सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और खासतौर पर अगर हम छात्रों एनकाउंटर की बात करें तो सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर जो है वो फिलहाल देख रहे हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आशिक, क्या स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अपनाई जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आतंकी जो घने जंगलों में छिपे बैठे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं भाग खड़े होने में सक्षम साबित हो जाते हैं। ऐसे में हालांकि टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है, लेकिन तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी घने जंगलों में वो शरण ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम आज के ऑपरेशन की बात करें, छात्रू एक ऐसा घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर इस ऑपरेशन को जो है एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को 4 दिन लगे, क्योंकि घने जंगलों वाले इलाके में आतंकियों को ढूंढना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफ जहां मौसम भी तो इन दिनों काफी ज्यादा खराब था और इसके चलते इन इलाकों में ऑपरेशन कंडक्ट करना, हालांकि सुरक्षा बलों के पास कई सारे ऐसे सक्षम हथियार भी है और साथ ही साथ एडवांस जो नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स वेपनरी आई है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को मदद मिल रही है। और फिलहाल अगर हम छात्रों एनकाउंटर की बात करें तो काफी हिली टेरेन्स है और साथ साथ वेदर की जहां तक बात आती, 4 दिनों तक कंटिन्यूसली वहां पर बारिशें रही और इस मौसम में ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है काफी मुश्किल बना था। लेकिन अगर हम इन ऑपरेशंस की बात करें तो लगातार आतंकियों की तरफ से जो स्ट्रेटजी बदली है, जो आतंकी पहले लोगों के घरों में छुपते थे, अब वही आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में अपना बेस बनाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें भी जो है छुपने में जो है कामयाबी हासिल होती है। लेकिन जिस हिसाब से छात्रों का ऑपरेशन गया और इस ऑपरेशन में जो सैफुल्लाह नामी आतंकी मारा गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किश्तवाड़ हो, डोडा हो या
गडोल अनंतनाग के एरिया में जहां पर सैफुल्लाह ने जो है काफी नुकसान पहुंचाया है सुरक्षा बलों को। तो इस ऑपरेशन को जो है काफी बारीकबीनी से एग्जीक्यूट बिल्कुल किया आशिक, गया, नुकसान जहां पहुंचा है पर लेकिन सुरक्षा। लगातार मुंह तोड़ जवाब भी यहां पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आइए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी वारदात न होने पाए। वहीं दूसरी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है केरी बटल इलाके में। जी हां, आपको बता दूं कि प्लांवाला सेक्टर का केरी बटल का इलाका वही है जहां पे पिछले कुछ समय में कई बार आतंकियों को घुसपैठ कराने के प्रयास किए गए। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें 2 जवानों की शहादत आईडी ब्लास्ट में भी हुई थी। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जो इलाका है केरी बटल का, वहां घुसपैठ का प्रयास पाकिस्तान ने किया, जिसमें आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। मगर सेना को जैसे ही इस चीज़ की भनक लगी तो उन्होंने उस पूरे इलाके में नाकेबंदी की, ऑपरेशन शुरू किया और जवाबी कार्रवाई में उन आतंकी जो ग्रुप जो घुसपैठ कर रहा था उनको वापस धकेल दिया। हालांकि इस कार्रवाई में भारतीय सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, मगर उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे आतंकी जो घुसपैठ करके इस तरफ आना चाहते हैं उन्हें यहाँ ना घुसने दिया जाए। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और हिंटरलैंड में इस वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ मौजूद आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो और सरहद पार बैठे आतंकियों को यहाँ दाखिल ना होने दिया जाए। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर तैयबा से संबंध रखने वाले 2 आतंकियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने ब्रदकला सोपोर के रहने वाले बिलाल अहमद मीर और मोहम्मद उमर मीर की कुल 7 मरला जमीन को कब्जे में लिया। सोपोर के ब्राट कलान एरिया में हम इस समय मौजूद है, जहां पर पुलिस की तरफ से एक आतंकी की प्रॉपर्टी को क्रूक किया जा रहा है और उमर नामी ये शख्स जो है 2017 में पीओके चले गए और उन्होंने वहां पर टेरर लिंक्स को जो है ज्वाइन किया है। उमर के फादर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्सक्लूसिवली, गुलाम हसन साहब। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही, उमर ने ये रास्ता चुना। गुलाम हसन साहब, रीजन क्या था उमर ने ये रास्ता चुना? आपको लगता है ये गलत था पूरी तरह से, जिस हिसाब से यहाँ पर आज आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है क्रूक किया जा रहा है? उमर तो 2017 में चला गया, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। तो वो तो वीजा पर चला गया। हमें पुलिस ने कहा कि वो वाघा बॉर्डर से गया। ठीक। फिर एक लेटर आ गई है पासपोर्ट वालों की, हमने वो एसओजी में पेश की वो। बिल्कुल। तो उसके बाद उसके साथ कोई ना राबता था ना हुआ। मैंने बहुत बार वीडियो पर उसको गुजारिश की, आप अगर कहीं यहाँ हो सरेंडर करो, जिंदगी बच जाएगी। जिंदगी एक अनमोल चीज होती है, दोबारा नहीं मिलती है। अगर कहीं और हो, कोई कारोबार करता है, तो अगर यहाँ है तो सरेंडर करो, कौमी दायरे में आ जाओ, बिल्कुल आपकी जान भी बच जाएगी, हमारी परेशानी भी कम हो जाएगी। आज उसकी जो हिस्सा मैंने उसको दिया, आज को वो क्रूक हो गया, सीज हो गई उसकी प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो मैं आपकी वसादत से उसको एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आप यहाँ कहीं हो सरेंडर करो, कौमी दायरे में आओ। जब उमर यहाँ पर थे तो कोई ऐसा शख्स जो उसको वर्गला रहा था, इस चीज के लिए मजबूर कर रहा था कि आप बंदूक उठाओ, इसी में हल है? वो तो सुबह निकलता है काम पर, शाम को वापस आता है। अच्छा। पता नहीं है वो किन के साथ मिलता जुलता था। अच्छा। बाहर कोई पता नहीं उसका। तो क्या हुआ, उसको क्या रीजन होगी। फिर तो उस दिन यहाँ की अब बहुत इसकी हवा ही चल रही है, बहुत घर खराब हो गई, बर्बाद हो गई, बहुत सारे बच्चों की जान हो गई। वो तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो वो मिट्टी में है आज।
तक तो नहीं देखा। फिलहाल आपके घर ने ये सारी चीजें देखी है, आपके घर से 2 ऐसे लड़के चले गए हैं जिन्होंने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन की, तो अब आप पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कितना गलत है ये रास्ता? ये तो दलदल में फंसे हैं जो आज तक। वापस आओ, कौमी दायरे में आओ, अमन की जिंदगी जियो। अमन अमन तो बहुत अच्छा चीज है। अमन से जियो, अमन की जिंदगी बसर करो, और क्या। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है और इसी के चलते इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये उत्तरी कश्मीर का सोपोर ब्राट कलान एरिया है, जहां पर लश्कर तोयबा से 2 आतंकी जो है उनकी संपत्ति को क्रूक किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे, बिलाल और उमर नामी ये 2 आतंकी जो है 2017 में पाकिस्तान चले गए और वहां पर आर्म ट्रेनिंग जो है उन्होंने ली और कई सारी टेरर एक्टिविटीज में वो मुलव्वस भी पाए गए हैं। वहां पर उन्होंने लश्कर तोयबा आतंकी संगठन को जो है ज्वाइन किया और आज जो है इनकी संपत्ति को यहां पर क्रूक किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये दोनों जो है टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है और इन की संपत्ति को जो है क्रूक किया जा रहा है, ना ही ये सेल कर सकते हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खास तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर का विजिट किया और उस विजिट के जरिए ये कहा गया कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस जो टेररिज्म के ऊपर जो है काम किया जा रहा है उस पर किस तरह से अब ज्यादा तेजी लाई जा रही है। खासतौर पर इन टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते जो है आज सोपोर के इस ब्राट कलान एरिया की जहां तक बात आती है काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है इस एरिया की टेरर एक्टिविटीज की। अगर हम बात करें तो ये दोनों आतंकी जो है ये लोकल टेररिस्ट यहाँ के हैं जो पीओके चले गए हैं 2017 में और लगातार इन पर जो है पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है और आज जो है इनकी संपत्ति को जो है क्रूक किया जा रहा है। लगभग ये करोड़ों की जमीन है यहाँ पर जिसको क्रूक किया जा रहा है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिनमें कई सारे आतंकियों को मारा भी गया है और ख़ास तौर पर काफ़ी वोलेटाइल ये एरिया है जहाँ पर सुरक्षा बलों को जो है काफ़ी तैनात रहना पड़ा। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते दूर दूर तक यहाँ पर सुरक्षा बल जो है नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि इस एरिया की जहाँ तक बात आती है ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियों में अभी तक जो है मुलव्वस पाया गया है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इस संपत्ति को क्रूक किया गया है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है लिया गया है केंद्र की सरकार की तरफ से। लगातार जो आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है उसके चलते जो है लगातार इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर भर में चल रही है, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से बात हो या साथ ही साथ पुलिस और दीगर जितनी भी एजेंसीज है जो लगातार इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इसी के चलते जो है सोपोर के ब्राट कलान एरिया में भी इसी तरह एक संपत्ति को जो है क्रूक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जमीन जो है यहाँ पर है और इस ज़मीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो बिलाल अहमद और जो दूसरे उनके उमर साथी है और भी एक और जगह पर इनकी संपत्ति है जिसको क्रूक किया जा रहा है। फिलहाल इसको यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब ये प्रॉपर्टी जो है सेल नहीं हो सकती है क्योंकि इन पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हुआ है, यानी ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और साथ ही साथ इन्होंने जो टेरर लिंक्स ज्वाइन की है उसके चलते ये कार्रवाई की गई है। सोपोर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।